Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel and welcome to another lecture of comparative education. In today's lecture we are going to discuss methods of comparative education. Comparative education is a field of study that examines educational system, practices and policies across different countries or regions. Scholars in comparative education utilize various methods to analyze and understand the similarities and differences among educational system. Here are some common methods of comparative education that include कंपैरेटिव एजुकेशन मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये वो चीज़ है, वर्ड कंपैरेटिव खुद एड्रेस कर रहा है कि हमने कंपेयर करना है। अब कंपैरिजन में क्या होगा, एजुकेशन सिस्टम्स हो सकते हैं, उनकी पॉलिसीज़ हो सकती हैं, उनकी प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, उनके बेनिफिट्स और हार्म इफ़ेक्ट्स जो उनके हो सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के। और सबसे ज़्यादा जब देखा जाता है, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम एक ही रीजन के डिफरेंट कंट्रीज़ को स्टडी करते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारा एक है कॉन्टिनेंट एशिया है, ठीक है, तो हमारा जो एशिया है उसमें डिफरेंट कंट्रीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान से एक रिसर्च स्कॉलर है, वो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को चाइना के एजुकेशन सिस्टम के साथ कंपेयर करना चाहता है, तो वो अपने एशिया की कंट्रीज़ को चूज़ करेगा, ना कि पाकिस्तान का मद्दा उठ के यूके या यूएसए करेगा, क्योंकि वो उनका कॉन्टिनेंट दूसरा आता है, ठीक है। हमेशा कंपैरिजन सेम आपका जो कॉन्टिनेंट होता है उसके अंदर हुआ जाता है, जो मोस्टली प्रैक्टिसेस हैं। अगर कोई रिसर्चर करना भी चाहता है तो वो कौन कौन से मेथड्स यूज़ कर रहा है, वो मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिस्टोरिकल एनालिसिस होता है जी। अच्छा, हिस्टोरिकल एनालिसिस में ये वो मेथड है जिसमें हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखते हैं किसी एजुकेशन सिस्टम की, उसके डिफरेंट कंट्रीज़ की, उसके रीजन में। उसमें ये होता है, बाय स्टडीइंग हिस्टोरिकल ट्रेंड रिसर्चर कैन अंडरस्टैंड हाउ cultural, social, political and economic factor have influenced the evaluation of education. इसमें जो रिसर्चर है वो हिस्टोरिकल ट्रेंड्स देखता है, उसके पैटर्न्स को देखता है कि किस तरह उसमें कल्चरल क्या चीज़ें थी, उसमें उसका सोशल चेंज क्या था, उसके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या था, उसका इकोनॉमी उसकी कैसी थी, कि उन्होंने उसके एजुकेशन सिस्टम को किस तरह इन्फ्लुएंस किया है, किस तरह चेंज किया उनको, ठीक है। उसके बाद आती है केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ मोस्ट कॉमन एक समझ ले के मेथड है जो यूज़ किया जाता है बाय रिसर्चर्स टू डू अ कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टू डू डिफरेंट कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम्स। अब केस स्टडीज़ में होता है कि आप इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक एजुकेशन सिस्टम का, उनकी पॉलिसीज़ के साथ, उनके पर्टिकुलर कंट्रीज़ और उसके रीजन्स के साथ। अब यहाँ पे ये होता है कि रिसर्चर क्या करता है कि वो एक सिंगल केस को लेता है या फिर वो मल्टीपल केसेस में जो उनकी जो पैटर्न्स या उनके जो ट्रेंड्स हैं उनको जो है ना वो कंपेयर करता है। क्रॉस नेशनल सर्वे, क्रॉस नेशनल सर्वे जो है ये वो तरीका है जिसमें डेटा जो है वो मल्टीपल कंट्रीज से कलेक्ट किया जाता है फॉर एजुकेशनल आउटकम्स, प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज़, ठीक है। और इसमें ये होता है कि सर्वे जो किया जाता है वो स्टैंडर्डाइज्ड मेजर्स के अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है। उसमें ये देखा जाता है कि कौन सी जो तरीक़ाकार है या कौन सी जो चीज़ें हैं वो इंश्योर करती हैं, वो कौन से स्टैंडर्डाइज्ड मेजर हो सकते हैं जिनको यूज़ करके रिसर्चर जो है ना वो उनको उनके डिफरेंट कंट्रीज़ को या उसके एजुकेशन के डिफरेंट पैटर्न्स को या उनके डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को पढ़ सकता है, ठीक है। मैं लेक्चर उर्दू में इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ चुकी है कि आप इंग्लिश में लेक्चर देती हैं, तो आप इंग्लिश में लेक्चर ना दें, आप उर्दू में लेक्चर दें। तो अब मैंने इसलिए, और ये सब्जेक्ट भी थोड़ा इजी है तो इसको उर्दू में समझाना आसान होता है, ठीक है, तो मैं अब उर्दू में लेक्चर दे रही हूँ। नेक्स्ट है जी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होते हैं, ये वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज़ किया जाता है उस वक्त जिस वक्त हमारे पास डेटा ज़्यादा होता है। अब डेटा क्या होता है,
जो इंफॉर्मेशन होती है, फ़र्ज़ किया मैं एक एग्ज़ाम्पल यहाँ कोट कर रही हूँ, ये हकीकत हो सकती है नहीं हो सकती, आपने एक रिसर्च वाला है, ठीक है, एक बंदा जो रिसर्च करना चाहता है और उसके पास है, वो ये देखना चाहता है डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम्स को। अब डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम में हमारे पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो बहुत से एजुकेशन के तरीके हैं। देखें, स्कूल एजुकेशन है, मदरसा एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, डिस्टेंस एजुकेशन है, उसके अलावा पब्लिक प्राइवेट में उस तरह के एजुकेशन सिस्टम में अगर वो कम करना चाहता है ना डेटा, अब उन स्कूलों के बारे में वो जितनी इंफॉर्मेशन लेगा वो डेटा होगा, लेगा या लेगी तो वो डेटा होगा, ठीक है। उसको वो जो इतना बड़ा, अब जैसा 1000-2000 डिफरेंट आपके पास डेटा आता है तो उसके लिए हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब उस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको देखा जाता है। अब वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या क्या हो सकता है, वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में आप रेग्रेशन लगा सकते हैं, आप अनोवा लगा सकते हैं, आप मीन लगा सकते हैं, आप परसेंटेज, ये सब जो है ना, ये SPSS एक सॉफ्टवेयर है, उसकी मैं बात कर रही हूँ। और ये बहुत समझ लें कि हाई लेवल की बातें हैं, B.Ed के लेवल पर या M.Ed के लेवल पर ये चीज़ें काम नहीं आती हैं। हाँ, M.phil और PhD के लोग ये चीज़ें करते हैं, जो रिसर्च करते हैं उनको ये काम आता है। सोशल साइंसेज में SPSS इसको सोशल स्टैटिस्टिकल पैकेज कहा जाता है, जो कि रिसर्च में डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। अब इतनी तफसील काफ़ी है। अच्छा, अब यहाँ पे ये होता है कि वो जो डेटा लिया जाता है उसमें डिफरेंट आपके अपनी मर्ज़ी होती है, आप उसमें ट्रेंड्स बना सकते हैं, ठीक है। कोरिलेशंस फाइंड करना है, एजुकेशन सिस्टम के पैटर्न्स देखने हैं, उनमें आपने ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना है, तो वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और ये याद रखें कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हमेशा क्वांटिटेटिव मेथड में यूज़ होता है, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव की टेक्निक्स में ये होता है कि आप कंपैरिजन कर सकते हैं उनकी। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे इसने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, वो है स्टूडेंट की अचीवमेंट। अब स्टूडेंट की अचीवमेंट में स्टूडेंट्स के रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। टीचर की क्वालिफिकेशन देख ली, स्कूल में कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, एजुकेशन में कितने एक्सपेंडिचर्स डिफरेंट मुल्कों में हुए हैं, डिफरेंट स्कूलों में लगे हैं, तो ये सब जो है ना, इनको नंबर्स की फॉर्म है। अब क्वांटिटी जब भी बात करेंगे तो वो नंबर की फॉर्म में आएंगे, लेकिन क्वालिटी की जब बात करते हैं ना, तो क्वालिटी हमेशा वर्ड्स की फॉर्म में आती है, ठीक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस, अब ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, ये जो मेथड है, ये इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन है, यानी बहुत डीप आपने चीज़ों को जाना है। समझ लें कि बाल की खाल उखाड़ना आप जो है ना, वो आपने क्वालिटेटिव में करना है। उसमें ये है कि आपकी इसमें टेक्निक्स डिफरेंट है, आपने इंटरव्यूज़ करने हैं, फोकस ग्रुप की डिस्कशंस होंगी, ऑब्जर्वेशंस हैं, पूरा डॉक्यूमेंट आपने निकलवाना है अगले बंदे से, हाँ जी ये सब कुछ जो हुआ है अब इसका डॉक्यूमेंट है, ठीक है। फिर उसमें क्वालिटेटिव में ये होता है कि ये जो रिसर्च होती है, ये एक रिच कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक इंसाइट। अब रिच ज़्यादा, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक इंसाइट का मतलब ये है कि जिस चीज़ पर आप काम कर रहे हैं उस चीज़ के आखिरी हिस्से को भी आपने जाके देखना है। और ये किस वक्त होता है, जिस वक्त एजुकेशन सिस्टम की जो प्रैक्टिसेस है ना, उनमें कम्प्लेक्सिटीज़ हम देखना चाहते हैं, तो उस वक्त हम यूज़ करते हैं। या ये समझ लें कि हमने एक चीज़ को बहुत जड़ तक पहुंचना है, तो उस वक्त क्वालिटेटिव यूज़ किया जाता है, इसमें वर्ड्स होते हैं। और सबसे मुश्किल रिसर्च की अगर कोई टाइप है तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च है, और उसका एनालिसिस इंतहाई मुश्किल है। उसके बाद है पॉलिसी एनालिसिस। अब पॉलिसी एनालिसिस क्या होता है कि डिफरेंट एजुकेशन की जो पॉलिसीज़ हैं या जो रिफॉर्म्स बनी हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में या रीजन्स में, आपने अब रिसर्चर ने क्या करना है, उसकी जो पॉलिसी के जो डॉक्यूमेंट्स बने हैं आपने वो देखने हैं। फिर उसमें कौन कौन से एजेंडा बने थे, उसमें उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया, उसकी वो जो पॉलिसीज़ थी वो बनी कैसे, उनको फिर इम्प्लीमेंट कैसे किया, उनके रिजल्ट्स कैसे आए। मतलब एक एक बात, एक एक चीज़ आपने देखनी है, और वो पॉलिसी एनालिसिस में आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है जी कंपैरेटिव केस
स्टार्ट हैं कंपैरेटिव केस स्टडीज की। अब ये कंपैरेटिव केस स्टडीज क्या होती हैं? वर्ड कंपैरेटिव बता रहा है कि हमने कंपैरिजन करना है। अब केस स्टडीज में ये है, आप क्या करते हैं कि दो या दो से ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम्स को, उनके इदारों को आप देखते हैं, उसकी सिमिलरिटीज़ और आपके डिफरेंसेस देखते हैं कहाँ, उसके स्ट्रक्चर में, उसकी बनावट, उसका करिकुलम कैसा है, उसको पढ़ाने का तरीका कैसा है, उसके बाद उसके आउटकम्स क्या आते हैं। और उसके अलावा ये चीज़ क्या करती है कि ये रिसर्चर को ये चीज़ बताती है कि आपने कंटेक्सुअल फैक्टर जो है ना किसी एजुकेशन सिस्टम की प्रैक्टिसेस या शेप उसको कैसे करना है, ये उस चीज़ के लिए यूज़ होता है। उसके बाद है कल्चरल एनालिसिस। अब कल्चरल एनालिसिस बहुत टफ है। इसमें आप ये करते हैं कि आपका जो कल्चर क्या होता है, हमारी सकाफत होती है, उसमें वैल्यूज़ होती हैं, उसके अपने हर सकाफत की अपनी अपनी बातें होती है ना। तो जो हज़ारा का कल्चर है या जो खैबर पख्तूनख्वा का की सकाफत है, वो जो है वो सिंध की नहीं है, वो बलूचिस्तान की नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है। तो उसमें वैल्यूज़ डिफरेंट है, उसके बिलीव्स डिफरेंट है, उनकी प्रैक्टिसेस डिफरेंट है। फिर उसके अलावा उनके एजुकेशन सिस्टम में उनके असरार डिफरेंट है, उस सोसाइटीज़ में उनके असरार डिफरेंट है। फिर इसमें कल्चरल में ये होता है कि आप डायमेंशंस देखते हैं, ठीक है। इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है इनफरादियत, इनफरादियत और कलेक्टिविज्म का मतलब है मजमूई, ठीक है। पावर डिस्टेंस, उसमें कितनी पावर है। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस का मतलब होता है कि कितने जो है वो काम अचानक हुए थे या कितनों को उनको उनका असर क्या हुआ था। टू अंडरस्टैंड वेरिएशन इन एजुकेशन आइडियोलॉजीज एंड प्रैक्टिसेस, और उस वो जो कंट्री का सिस्टम था या जो कल्चर का सिस्टम था या उसकी जो पीछे आइडियोलॉजी का मतलब उसके पीछे जो नज़रिया था, वो उसके एजुकेशन सिस्टम का जो नज़रिया था वो, और उसकी जो प्रैक्टिसेस उस बेस पर उन्होंने की हैं, उसमें कितना डिफरेंट है। ये कल्चरल एनालिसिस होता है। अब आखिरी है जी मिक्स्ड मेथड अप्रोचेस। अब मिक्स्ड मेथड अप्रोचेस में है, हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पढ़ा, ठीक है। उसमें होता है कि रिसर्चर जो है ना वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को मिक्स करके यूज़ करता है। अब मिक्स मेथड में ये होता है कि आपने नंबर्स और आपने वर्ड्स दोनों को कंबाइन किया और एक चीज़ को आपने सिर्फ एजुकेशनल फिनोमेना को देखना। ट्रायंगुलेशन का मतलब, ट्रायंगुलेशन का वो मतलब है कि एक पॉइंट पे आप जाके कहीं और रुक जाएं और वहाँ पे आपको एक ऐसा वक्त है या एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे आपको वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही होती हैं जो आप पहले से सुन चुके होते हैं, या एक बंदे से आपने पूछ लिया। इंटरव्यूज़ में कोशिश होती है कि आप एक सवाल आपने अगर 10 बंदों से किया तो एक पॉइंट ऐसा आता है जिस वक्त आपको लगता है कि हाँ जी ये वो टाइम है जिसमें ये बातें रिपीट हो रही हैं, बाकी इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये डिफरेंट सोर्स ऑफ डेटा हो सकता है। रिसर्चर जो है इनको वैलिडेट करता है उनकी फाइंडिंग्स को, फिर उसके बाद उसमें एजुकेशनल इश्यूज जो आते हैं उनको, वो कॉम्प्लेक्स एजुकेशनल इश्यूज जो होते हैं उनको यूज़ किया जाता है और उनको डील किया जाता है, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना रखें बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।